वनांचल टीवी 24 लाइव। जो चरित्र निर्माण की बात हमने कही, इंडक्शन प्रोग्राम से ही बच्चे जब आते हैं जिस दिन, उस दिन से कार्य की बातें शुरू हो जाती है। चरित्र निर्माण में जो शुरू में उनको बताया जाता है, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरा नीड में है, कष्ट में है, उस कष्ट को समझिए। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आपके हर चीज़ में नज़र आनी चाहिए। जो है वो है कि केवल शिक्षा से कुछ नहीं होता, अगर आपका चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है तो। सरला बिरला विश्वविद्यालय का 6वां स्थापना दिवस समारोह बीके बिरला ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति सीए विजय कुमार दालन, कुलपति प्रोफेसर गोपाल पाठक, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा, कुल सचिव प्रोफेसर विजय कुमार सिंह आदि के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बीके बिरला ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि विजय कुमार दालान ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक पर चर्चा करते हुए कहा कि सरला बिरला विश्वविद्यालय बिरला परिवार द्वारा स्थापित गुणवत्ता शिक्षा के अनुरूप आधारभूत संरचना का नवाचार करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सफल रहा है। कार्यक्रम के दौरान कुल सचिव प्रोफेसर विजय कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर सरला देवी बिरला जी की कल्पना थी कि एक ही छत के नीचे KG to PG तक की पढ़ाई हो और आज उनका यह सपना साकार हो रहा है। स्थापना दिवस समारोह में छात्र छात्राओं के द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ योगा भी प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों को 100% उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित के लिए मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रोफेसर गोपाल पाठक ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि डिग्री लेने की लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, जीवन को अनुशासित होना आवश्यक है। वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिकुलाधिपति विजय कुमार दालान ने विश्वविद्यालय परिसर में नीम का वृक्ष लगाकर विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास की कामना की। धर्म होता है, जो धर्म मैं शब्द कर रहा हूँ वो रिलीजन के बारे में नहीं कर रहा हूँ। काम करना, पढ़ना, लिखना, ये इनका धर्म होता है। तो हर चर्चा में इनके साथ इस बात को की जाती है। कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो उस गलतियों को हम इग्नोर नहीं करते हैं, उनको साथ बैठ करके समझाते हैं कि यहाँ पे आपने क्या गलती की, और कभी किसी के साथ आप गलत व्यवहार न करें। पैसे का लेन देन भी होता है तो गलत न करें, उसमें बेईमानी जो होती है वो अपने आप में बहुत ही घृणित कार्य है। तो एक अच्छे नागरिक की तरह आप आगे बढ़ें। तो उस 4 साल के समय में फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी होता है, मेंटल फिटनेस ज़रूरी होता है। मेंटली आप फिट होते हैं तभी सही निर्णय ले पाते हैं। जो मन, विवेक और बुद्धि की बात हो रही थी, मन बहुत चंचल होता है। इस उम्र में खास करके आप बहुत तरह की चीज़ों में, प्रलोभन में फंस सकते हैं। उसी समय बुद्धि का कनेक्शन होता है, बुद्धि हमें सिखलाता है क्या सही है क्या गलत है। तो सही निर्णय लेना है तो आप गलत काम नहीं करोगे। तो चरित्र निर्माण की बातें हमारी हर मीटिंग में, हर क्लास में, हर जगह पर इस बात को की जाती है। साथ ही साथ योग को मैंडेटरी किया गया। योग आप करते हैं तो आप मानसिक रूप से थोड़े मजबूत होते हैं। बहुत सी विकृतियों से आपको शांति मिलती है। तो उन विकृतियों को हटाना, इसीलिए योग को मैंडेटरी किया। संस्कृत को डाला गया कि हमारा भारतवर्ष जो सनातन रहा है, हमारी संस्कृति रही, बहुत मजबूत संस्कृति रही। मैं यहाँ फिर धर्म रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। वे ऑफ लाइफ, आपको मैं कष्ट दूं ये अपने आप में बहुत घृणित कार्य है। आपको किसी कष्ट में आप हो तो मैं आपकी मदद करूं तो ये अच्छी चीज़ है। ये छात्रों को हर वक्त इन चीज़ों को सिखलाया जाता है। पढ़ाई क्लास कर लेने के बाद ईमानदारी से क्लास कीजिए। जो 100% क्लास आपने देखा, और उन बच्चों को हमने चिन्हित किया, अवार्ड दिया। बहुत से बच्चे 99%, 98% पे रह गए। अवार्ड हम लोगों ने सिर्फ 100% वालों को दिया। तो 100% तो क्लास कर रहे हैं। क्लास करने के बाद आप थोड़ी देर स्पोर्ट्स ग्राउंड में है, जो भी आपका खेल कूद में जो आपकी रुचि हो, जिस खेल में भी, उस बीच में योगा के लिए भी आपको क्लास का है। संस्कृत का अध्ययन कंपलसरी इसलिए किया, खास करके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को। भगवद गीता में जो बातें कही गई हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी भगवद गीता को अपनाया, बहुत सारे IIM यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने अपनाया। तो उस तरह से हम उनके चरित्र निर्माण पे जोर देते हैं, ताकि एक बच्चा जब निकले तो सिर्फ एक कागजी डिग्री लेकर ना निकले, बल्कि एक पूर्ण मनुष्य के रूप से निकले और समाज की सेवा कर सके। जो है वो है कि
केवल शिक्षा से कुछ नहीं होता, अगर आपका चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है तो चरित्र निर्माण पर बहुत जोर देता है सरला बिरला विश्वविद्यालय। देखिए, ऐसा हो गया, बीच के समय का पीरियड हमारा ऐसा था पूरे देश का कि डिग्री लेने के लिए लोगों ने पढ़ाई खूब की, लेकिन कहीं से चरित्र हमारा छूटता चला गया, जीवन मूल्य हमारा छूटता चला गया। सरला बिरला विश्वविद्यालय ने इस चीज़ को अनुभव किया, महसूस किया, और इसलिए इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है कि शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति जीवन मूल्य से भी पूरित रहे। हम लोग जैसे संपूर्ण मानव की ओर हम लोग बढ़ें, बने, और कैसे बनेंगे जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें कहा गया है कि ब्रह्म सबके हृदय में बैठा हुआ है, तो हम उस ब्रह्म के अंश हैं। ये जो संस्कृति में जो बात कही गई है वही बताता है कि हम एक दूसरे को प्रतिष्ठा दें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से सहानुभूति रखें, एक दूसरे के प्रति करुणा रखें, क्योंकि प्रकृति में वही ब्रह्म है। तो शिक्षा के साथ साथ इसको भी देना, ये सरला बिरला विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। और जो जितना था कि केवल शिक्षा पर जोर था, केवल डिग्री लेनी थी, किसी तरह से उस पद को प्राप्त कर लेना था, लेकिन जब आपके पास चरित्र ही नहीं है तो फिर सब बेकार है। आप किसी भी पद पर चले जाएं, पद की गरिमा तब बढ़ती है जब उस पर एक चरित्रवान कर्मनिष्ठ व्यक्ति बैठता है। तो ये चीज़ की कमी रह गई थी, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको बीच में ये छूट गया था। बस सरला बिरला विश्वविद्यालय उसी को पूरा कर रहा है। और आपने जो कहा कि अगर उनमें जीवन मूल्य रहता तो कभी भी वो इस तरह का कार्य नहीं करते। आज जितने भी तरह के घोटाले जो हम लोग सुन रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में जो घोटाले हुए, या हमारे जो अधिकारीगण जो कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम इतना स्व केंद्रित हो गए, केवल अपने शरीर के बारे में हमने सोचा, हमने अपने मन और आत्मा के विषय में सोचा ही नहीं। मन और आत्मा के विषय में अगर हम सोचे होते तो ये सब होता ही नहीं।